Welcome for this match, which is called the Selection Series for IQL. IQL का मतलब है इंडियन क्विजिंग लीग, जिसका हम फिफ्थ एडिशन में प्ले कर रहे हैं। एंड आज जो हम मैच खेल रहे हैं ये सेलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं कि आप में से कौन ऐसे 23 प्लेयर्स होंगे या 24 प्लेयर्स इंक्लूडिंग द चैंपियन ऑफ लास्ट ईयर जो कि आगे खेल सकते हैं। तो आप सब लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको एंजॉय कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी चेक करना चाहते हैं अपनी नॉलेज, तो आप इसको खेल भी सकते हैं साथ साथ कमेंट देके। 8 क्वेश्चन आएंगे आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि अभी आप देखेंगे। 8 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन, एंड दैट्स इट। 8 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं 8 मिनट के अंदर अंदर। इनफैक्ट उससे कम नहीं करने हैं। और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम आपके सामने, जैसे बोलते हैं लेट्स प्ले। एंड हियर इट इज द फर्स्ट वन ऑन योर स्क्रीन। ABCD 4 ऑप्शंस आएंगे और आपको उनमें से एक चूज करके लिखना है। दो आंसर्स मत दीजिएगा एक क्वेश्चन के। हियर इट कम्स। सो SIR न्यूज, इनमें से किस स्टेट में वो गतिविधि नहीं चल रही है ऑफ द फोर। और आपका समय होता है समाप्त। और इसका आंसर, जी हाँ, इट इज महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र इज द प्लेस विच इज नॉट टेकिंग दिस एक्सरसाइज इन दिस इलेक्ट्रल रोल रिविजन। बहुत कंट्रोवर्शियल हो रखा है, बट इतना है नहीं जितना बनाया हुआ है। So this is it. Maharashtra is the place, and all other, by the way, all four places are BJP ruled. So that's also the message I wanted to give, that it's happening everywhere, wherever, even if the government is of BJP. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। और +1 - 1 के लिए हम खेल रहे हैं पहले 5 क्वेश्चंस। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब इंडिया hosted its first one-day international cricket match in which city? 1981 की बात है ये। और आपका समय होता है समाप्त। क्या ये जयपुर है, कटक है, अहमदाबाद है या मुंबई है? तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। द आंसर इज अहमदाबाद। अहमदाबाद, विच इज हैविंग द मोस्ट रेपुटेड और बिगेस्ट ग्राउंड्स। उसी जगह पे पहले मोटेरा हुआ करता था, तो वहां पर ये पहला मैच खेला गया था, वनडे। और बहुत उत्साह था इस मैच में। And this was between India and England. So England won that match, but India played pretty good in that match and deserved a lot of applause. It got a lot of applause from the English players also, and the arrangement was also whatever best could have been done. The arrangement was very good उस जमाने की बात अगर की जाए तो। ओके, सो 2 क्वेश्चन आपके साथ खत्म। और ये रहा, फिर से आपको स्कैन कीजिए, ज्वाइन कीजिए आप सब लोग जो भी इसको देख रहे हैं यूट्यूब पे। और देखिए हमारे प्लेयर्स किस तरह से बढ़िया खेलते हैं एवरी डे इन दिस ग्रुप विच इज अ व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब हु इज ओनली बॉलीवुड एक्टर दैट बॉलीवुड फिल्म दैट ऑस्कर विनिंग एक्टर हैज एक्टेड इन? लगान, सुरक्षा, शालीमार और ब्लू। और आपका समय होता है समाप्त। और इसका सही आंसर इज शालीमार। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन दिस मूवी, बिकॉज आप में से काफी लोग तब पैदा भी नहीं हुए होंगे जब मूवी है, बट दिस वाज अ tribute question to the legendary Dharmendra, and it was a James Bond style movie. It was supposed to be the most expensive movie ever made in Bollywood. That's what they say, adjusting inflation, ऐसा बोलते हैं. But the Blue was also a very costly movie, and Lagan had a lot of foreign actors. You all know. Suraksha was again one more movie which was action and James Bond type. तो आप में से जिन्होंने भी शालीमार लिखा है, यू गेट अ +1। जिन्होंने छोड़ दिया, यू डोंट गेट एनीथिंग। और जिन्होंने भी बाकी 3 सेलेक्ट किए हैं, दे गेट अ नेगेटिव। बहुत ध्यान से खेलिए। 3 क्वेश्चंस, होपफुली यू प्लेइंग वेरी गुड एंड देन यू नॉट गेटिंग एनी नेगेटिव सो फार। दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। और चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब बिजनेस क्वेश्चन। एप्पल ऑफिशियल स्टोर इनमें से कहाँ नहीं है? सो आपका समय होता है समाप्त। और कोलाबा में तो होना ही चाहिए, राइट? सो जी नहीं, कोलाबा इज नॉट द प्लेस, इट इज BKC।
It is BKC. So Bandra Kurla Complex, and Baki three are Apple Arcade Delhi, Apple Koregaon Pune, Apple Hubble is Bengaluru, और एक और स्टोर अभी खुलने वाला है एप्पल नोएडा. So that is opening very soon. So Apple Kolaba is not the place, and hopefully I think this was an easier one. So आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको राइट किया होगा. Okay, one more time. This is what you can join. And finally, the fifth question, last question है ये multiple choice वाला. And here it comes on the screen now. What does K stands for in the K2 peak? काराकोरम, कश्मीर किंग, या उनमें से कोई भी नहीं. और आपका समय होता है समाप्त. और सही आंसर है कश्मीर के ऊपर है. कश्मीर भी हो सकता है, बट द करेक्ट आंसर इज काराकोरम. सो दिस इज द मोस्ट treacherous, one of the most treacherous or the treacherous summit when it comes to mountaineers, even difficult than Mount Everest, though Mount Everest के बाद आती है ये हाइट में. बट काराकोरम is the K, what it stands for. 5 questions over, so now you can relax. कोई नेगेटिव नहीं मिलने वाला आपको कोई भी अब. तो अब आप बहुत ध्यान से खेल सकते हैं. ध्यान से मतलब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और उसका आंसर कीजिएगा. और बिल्कुल अब आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं जो चाहें. ओके, सो हियर इट कम्स. सिक्स्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स हियर. दीज आर द लीग टीम्स ऑफ विच गेम. आपको चैट में टेक्स्ट में लिखना है. और आपका समय होता है समाप्त. And this is a new league, a lot of leagues coming, kabaddi, table tennis, kho and whatnot. But this is one which is pickleball. Pickleball, the ball में आपको दिखता है जो होल्स हैं, और ये आप लोगोज में देखेंगे तो दिख रही है कई बॉल्स में, मुंबई में, बेंगलुरु में. And this game is really picking up, and on the personal side, I played a lot of it last time when I went to US, because that's what they're playing these days. So पहले टेबल टेनिस खेलते थे हम बहुत सारा. टेनिस खेलने में बहुत ज़्यादा एग्जॉशन होता है. सो इट्स अ मिक्स्ड ऑफ टेबल टेनिस एंड लॉन टेनिस, एंड फन ऑफ टेबल टेनिस, बट certainly not that much exhausting as a lawn tennis. चलिए, होपफुली आप सब बहुत सारे स्पोर्ट्स लवर्स हैं सब, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ. और फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी आता है तो गिव योर बेस्ट शॉट एंड गिव एन आंसर फॉर दिस all the remaining 2 questions, plus the bonus question, last question, which will come after that. तो ये आ रहा है आपके सामने 7th क्वेश्चन. आपको चैट में लिखना है, एंड हियर इट कम्स ऑन द स्क्रीन नाउ. आपको बताना है किसका सिंबल है, हुज सिंबल. 1 2 3 वर्ड जो अगर लिखेंगे आप, बहुत है, उससे ज्यादा कुछ मत लिखिएगा. और आपका समय होता है समाप्त. So this is the Sarva Dharma symbol. You can see multiple, all religions mostly covered, the prominent religions, and this is the symbol of Sri Satya Sai organization. So Sai Baba अगर आपने लिख दिया, सत्य साई बाबा लिखा है, सिर्फ साई लिखा है तो भी चल जाएगा. तो साई should be there in your answer, and you will get points. Okay, hopefully you're finding this easy today from the previous ones. और फिर से उम्मीद करता हूँ कि एक 7 करोड़ मूवमेंट कोई देखने को मिले इस बार. एंड हियर इट कम्स द लास्ट क्वेश्चन. उसके बाद देयर विल बी वन मोर बोनस, सो ऑल द बेस्ट. एंड हियर इट कम्स ऑन योर स्क्रीन नाउ. आइडेंटिफाई दिस लगून. बेसिकली लगून जो सर्कल कर रखा है, इसका आपको नाम बताना है, और हिंट हमने दे रखा है आपको. आप उस हिंट को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए. एंड योर टाइम इज आउट. इसका आंसर राकेश से भी बात हो रही थी, ऑलमोस्ट ही गेव दैट आंसर आई थिंक. दिस इज द साइक्लोन Ditwa. So Ditwa is the name of a lagoon Ramsar site in Yemen. It's a small lagoon island जो भी बोल सकते हैं. और यहाँ पे काफी साइक्लोनिक कंडीशंस रोज बनती रहती हैं. तो Yemen thought to give this name to this cyclone. Okay, so those are the 8 questions, and hopefully लास्ट के 3 क्वेश्चंस में आपका एक राइट जरूर हुआ होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं. क्वेश्चंस वर मेड लाइक दैट
one of the things, sports or about world current affairs or about religion, India, आपको उनमें से एक जरूर आता होगा, तो दैट्स इट। एंड फाइनल टाइम आप ये देख लीजिए इसको, आप सब लोग जो इसको ज्वाइन करना चाहें, बहुत बहुत ही ज्ञानवर्धक जगह है। यू वांट टू रियली नो अबाउट knowledge, what knowledge is, what general knowledge is basically, so this is the place to be। चलिए अभी कहीं जाइएगा मत, लास्ट बोनस क्वेश्चन, और इसमें आपको हैंड रेस करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको हैंड रेस करना है, फिर आपको हम बोलेंगे अनम्यूट करेंगे, उसमें क्विकली आप अपने आप अनम्यूट कीजिएगा, डोंट टेक टाइम देयर। और फर्स्ट टू को हम चांस देंगे, और यू विल गेट अ चांस इन +2 एंड -2। और कौन कौन खेल सकता है? जिनके 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, तो ये सब लोग हैं जिनके 2 पॉइंट्स हैं। ये लिस्ट बढ़ती जा रही है एंड इट्स वेरी इंकरेजिंग, सो एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन कैन प्ले दिस। तो आपका नाम अगर इसमें है तो आप खेल सकते हैं। और ये रहा क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। +2 -2 and you have to raise hand, don't write in chat। +2 -2 and you have to raise your hand, and here it comes. Connect this exhaustive list, and Vanshaj and Chirag will get a chance to answer this. Going on to Vanshaj first. Vanshaj, what is your Uh, answer? these are all presidents who have been governors of a state. ये सारे प्रेसिडेंट हैं जो गवर्नर्स भी रह Yeah, चुके हैं, yeah. तो इसमें ज्ञानी जेल सिंह क्यों नहीं है? I feel these are all presidents who have been governors of a state. Okay, but why ज्ञानी जेल सिंह is not there? Simply because he was not the governor, he was the chief minister। Brilliant, what an answer it is। These are all presidents who have been governor। और मैं देख रहा हूँ कि आप उसके बाद almost all of you raised your hand, so good। This was a question which I thought will be break the jinx of so far not answering, so +2 to Vanshaj। Chirag, एक बार चिराग के पास चलते हैं। चिराग, you also had the same answer in your mind? Yes, sir. I also had the same answer. Divyam? Okay, so yes, so this is what brilliant quizzing is all about: speed questions, speedy answer, brilliant, +2 to Vanshaj today। So this is, by the way, Zakir Hussain, VV Giri in black and white pictures, और बाकी जो colored pictures हैं उनमें तो आप सबको जानते ही होंगे। Maybe Shankar Dayal Sharma for the young generation might not be knowing। So they have been all governors before becoming president, and these are the 6 ones। So brilliant, बहुत अच्छा आज खेले हैं आप सब लोग, एंड दैट इज वेरी गुड। तो इसी तरह खेलते रहिए, इस तरह इस ग्रुप में, फिर फाइनली वन टाइम, वन लास्ट टाइम आप देखिए, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस क्विज टुडे, और फिर मिलेंगे आपसे लास्ट मैच में, और उस मैच में बी ऑन कैमरा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट मैच, द लास्ट वन, सिलेक्शन वन। टिल देन, गुड बाय, enjoy your nice weather wherever you are। Thank you।